बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो पुराना स्विच बोर्ड है इसको किस तरह नए स्विच बोर्ड से रिप्लेस करते हैं। अब देखें, ये पहले पुराना घर चुके बना हुआ है जिसकी रेनोवेशन हो रही है। तो पुराने ज़माने में ये स्विच बोर्ड बहुत बड़ा लगता था। तो उसकी रीज़न ये थी, मैं अभी आपको बताता हूँ, कि इसके अंदर रेगुलेटर लगता था और रेगुलेटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था, जिसकी वजह से ये बोर्ड्स ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ता था। अब टोटल पॉइंट्स इसके देख लें, एक इसका है डिमर है, 1 2 3 4 स्विच हैं और एक सॉकेट है। टोटल 1 2 3 4 5 6 हैं और 6 पॉइंट्स और साथ एक रेगुलेटर। इसके लिए भी आप देखेंगे, मैं अभी बोर्ड खोलूँगा तो आप देखेंगे कि कितनी जगह जो है यहाँ पे घेरी हुई है। और इसकी जगह हम बहुत छोटा बोर्ड लगाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आजकल आ रहा है। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं ज़रा। तो व्यूअर्स, ये टेस्टर है जिससे हम पेज खोलने लगे हैं और ये डिब्बी खोल के आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या चीज़ है, कितने स्विच हैं, कौन सी तारें लगी हुई हैं और किस तरह से इसको हम अब आजकल की जो डिब्बियाँ लगती हैं उससे रिप्लेस करेंगे। और आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा धब्बा जो है लगता है। आप ये बोर्ड किस तरह से छोटे से स्विच बोर्ड से इसको तब्दील करेंगे। तो पेज पहले खोलें आप इसके। ये अब देखिए जी, कितना बड़ा ये डिब्बा है और इसमें कितना बड़ा एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो अब तो ये रेगुलेटर आते ही नहीं हैं बल्कि डिमर्स आते हैं। और इवन अब तो डिमर भी नहीं लग रहे बल्कि रिमोट कंट्रोल वाले सीलिंग फैंस आ रहे हैं और रिमोट कंट्रोल से इसकी स्पीड जो है ना वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये सारा कुछ आपके सामने अब देखते हैं कि इसको किस तरह से छोटे बॉक्स के साथ इसको हमने रिप्लेस करना है। तो पहले तो इसकी तारें डिस्कनेक्ट करनी है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता चल सके कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ इन तारों में कौन ये देखें, ये तार जो है यूपीएस से ये इस दो स्विच हैं जिनको यूपीएस से करंट दिया गया है। एक ये वाला स्विच और एक ये वाला स्विच है। ये स्विच जो है ये पंखे का है। तो यूपीएस से कनेक्शन देने का मकसद ये है कि जब लाइट चली जाए तो फिर ये ऑटोमेटिकली यूपीएस पे हो जाए और पंखा चलता रहे। और एक लाइट का स्विच है। बाकी ये जो दो स्विच हैं इनको डायरेक्टली फेज़ दिया गया है। और जो फेज़ है वो मैं आपको अब सबसे पहले तलाश करना ज़रूरी है कि इनमें फ़ेज़ कौन सा है। इस एक तो ये पक्की बात है कि ये जो है ना यूपीएस वाला जो है ये एक फ़ेज़ है, ये तो पक्की बात है। दूसरा फेज़ जो है वो नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए ज़रा, ये इन दोनों स्विच से मिलाया हुआ है इसने। ये फेज़ है। अभी मैं मेन स्विच ऑन करके आपको टेस्टर से दिखाता हूँ कि ये फेज़ है। तो फिर हमें ये पता चलेगा, इसको हम एक गिरा बांध लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा फेज़ है। और ये भी देखिए, ये जो है ये बेकार हो चुका हो। ये गौर करें, ये तार काट दी गई है इससे रेगुलेटर से और उसकी जगह ये डिमर लगाया हुआ, ये वैसे ही बेकार हो चुका। तो फिर इतनी मोटी, ये जो तार मोटी नज़र आ रही है आपको तारें, ये एसी के लिए हैं, वायरिंग रखी हुई है ये वाली। ये एसी के लिए नीचे पावर प्लग है तो ये नीचे गई हुई तार एक एसी की सप्लाई के लिए उधर गई हुई है। बहरहाल हम इसे अब खोलते हैं और खोल के पहले मैं आपको ये चेक करता हूँ कि ये पॉजिटिव है ये वाला। तो देखें जी, ये टेस्टर ये आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव। तो ये वाली तार जो है ये हमने डिटर्मिन कर लिया है कि पॉजिटिव है। बाकी इससे यहाँ पे कनेक्शन जा रहा है, स्विच ऑन करने से जा रहा है। और ये जो है ये भी पॉजिटिव है, ये आई हुई है वहाँ से यूपीएस से। तो यूपीएस लगा होगा तो ये पॉजिटिव होगी। तो ये तो पक्की बात पता चल रही है पॉजिटिव है। अब मैं जाके मेन स्विच ऑफ करूँगा और इसको एक गिरा बांध दूँगा अपनी निशानी के लिए कि ये पॉजिटिव है।
जी अब मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। मैं बारी बारी ये तारें जो हैं उतारने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने अब ये पहले आपको दिखा दूँ कि अब टेस्टर लगाने से इसमें करंट नहीं आ रहा, कि जल नहीं रही। तो सबसे पहले मैं इस पॉजिटिव तार को उतारता हूँ और अपनी निशानी के लिए, क्योंकि कल को मैंने कनेक्शन देने हैं, तो अपनी निशानी के लिए मैं इसको पॉजिटिव को गिरा बांध देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये पॉजिटिव है। ये मैंने गिरा बांध लिया। अब ये जो तार है यहाँ इसको मैं ना टेप करूँगा यहाँ से, या फिर इसको कट कर दूँगा, तो टेप ही कर दूँगा इसको। इसी तरह बाकी तारें भी अब खोलते हैं। बाकी तारें में ये न्यूट्रल है, ये वाली तार जो है ये न्यूट्रल है, तो इसको भी खोलना है। और इसके अलावा बाकी जो तारें हैं वो भी खोलनी है। ये फैन की तार होगी, ठीक है, ये किसी लाइट की तार है, ये भी किसी लाइट की तार है। तो बहरहाल अब हमारा मसला नहीं है, जितनी भी तारें हैं ये हम खोल देते हैं इनको। और पॉजिटिव हमने पता कर लिया कि कौन सी पॉजिटिव है। ये तार भी खोल दी है। इसी तरह अब ये तार भी खोल दी है। और ये हमारे पास जो थी यूपीएस की तार है। मैं ये ज़िम्न रहे कि इसलिए बड़ी जल्दी से कर रहा हूँ कि मेन स्विच मैंने ऑफ़ किया हुआ है। आप भी जब कभी काम करें तो मेन स्विच ऑफ़ करें, और ये आपको तारों का पता होना चाहिए कि कौन सी तार है। ये सारी की सारी तारें जो है ना, कोई फ़ैन की है, कोई लाइट की है, और ये हमारे पास न्यूट्रल तार है। अभी हम जो डिब्बी लगाएंगे उसमें ये तो सिर्फ देखें ना, एक प्लग था ना, जो हम लगाएंगे उसमें एक से ज़्यादा ये लग सकता है, तो साइज़ भी बहुत छोटा होगा। ये हमने कर दिया। तो इसके बाद इन तारों को हम करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये एक फालतू चीज़ पड़ी हुई है हमारे पास, ये वाला रेगुलेटर जो लगा हुआ, तो उसको खोलने की कोशिश करते हैं ताकि इस फालतू चीज़ को भी उतार दें, क्योंकि अब तो ये किसी काम का नहीं है। तो पता नहीं जो इलेक्ट्रिशियन जिसने यहाँ पर काम किया उसने इसकी तार तो काट दी, लेकिन इसको निकाला नहीं। अब ये देखिए जी, ये हमने जो पुराना रेगुलेटर लगा हुआ था वो उतार दिया और अब ये जगह बन गई है। ये सारी जो बॉक्स है ना, ये सारा बॉक्स यहाँ से निकलेगा और दोबारा प्लस्तर होगा। और ये छोटी सी डिब्बी है जो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इसके लिए लगाने के लिए, इसको फिट करने के लिए ये तारें जो हैं इनके सारे जोड़ खोलने पड़ेंगे। और देखिए ना, एक पाइप जो है वो ये ऊपर से आ रही तारें आ रही, और एक पाइप नीचे जा रही है। तो हम इस डिब्बी को इस तरह से लगाना है हमने कि नीचे वाला पाइप जो है उसकी तारें भी आ जाएं इसके अंदर, और ऊपर वाले पाइप की जो हैं वो भी तारें जो हैं वो आसानी से इसके अंदर आ जाएं, और ये सारी की सारी तारें इस डिब्बी के अंदर आ जाएं। और उसके बाद जो इसलिए इसके ऊपर जो डिब्बी लगनी है स्विच वाली, वो भी लग जाए। तो अब हम इस डिब्बी को निकालते हैं बीच में से। ये जो बड़ी जो है हमारे पास लकड़ी का बॉक्स है, इसको निकाल के इस छोटी डिब्बी को इसके अंदर लगाएंगे। जी अब ये देखिए तारें, इनको खोल के मैंने वैसे मेन स्विच बंद किया हुआ है और करंट नहीं है ना किसी में, तो इनको खोल के पहले तारों को सबको एक पाइप से गुजारना पड़ेगा। ये इस पाइप से जो है लाजमी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ प्लस्तर भी सही होगा। ये से मेरे कि मून से जिस तरह बंद है, ऑफ किया हुआ है, ताकि इन तारों में करंट ना आए। ये बिजली तोड़ दी है। बैक साइड का
शर्ट लेकर आना है क्योंकि उसका निशानी है। चलो ठीक हो गया, सही हो गया। दीवार के साथ प्लास्टर सही हो जाएगा। ये देखें, इसमें हमने दिखाई थी आपको, तो ये वाली डिब्बी फिट करनी है ये यहाँ पे। अभी देखते हैं कैसे इसके पाइप्स जो हैं, पाइप के साथ इसका कनेक्शन होता है। तो ऊपर से एक्चुअली 2 पाइप आ रहे हैं, 2 पाइप आ रहे हैं। एक पाइप की तारें जो हैं वो इधर है, ये वाली। तो अभी इन तारों को इसके साथ हमने अंदर लेके आना है इस डिब्बी के अंदर, दोनों पाइप के साथ जोड़ेंगे। नीली टेप इनको लगाई थी हमने इन 2 तारों को, चूँकि इनको दोबारा जोड़ना हमने, लेकिन ये दोनों ज़्यादा पाइप से आ रही हैं, इसलिए मैं टेप दोबारा इसकी खोल रहा हूँ। ये आपके सामने है, ये पाइप, इस पाइप के साथ ये इतनी तारें हैं इस पाइप में, ये इनके साथ लेके आनी है। ये ज़रा अब जहन में रहना चाहिए, तारों का बड़ा इशू है कि ये तार जो है न्यूट्रल के दोनों जोड़नी है हमें, ठीक है। पाइप से गुजारने के बाद इधर से ये भी इसी तरह ही है, ये न्यूट्रल है और ये फेज़ है, इनको भी जोड़ना है आपस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 पाइप्स हैं, देखिए एक पाइप ये वाला, इसकी तारें रैदा से जो थी वो हमने टेप कर दी हैं। अब एक पाइप ये है, इसकी तारें जो हैं वो लैदा से हैं। दोनों पाइप्स की तारें पाइप के ज़रिए नीचे लेके आनी है। देखें कि दोनों तारें जो थी पाइप्स में आ रही, सेपरेट हमने सॉकेट्स इनके ऊपर डाल दी है, ठीक है जी। ये सॉकेट डाल दिए हैं, अब वो जो डिब्बी लगानी है उसमें इसको फिट करते हैं। ये देखिए जी, अब आखिरकार ये एक सॉकेट डाल के और ये पाइप डाल के इस डिब्बे में ले हैं हम, दूसरी ये सॉकेट डाल के और ये पाइप डाल के इस डिब्बे में ले हैं, और नीचे से ये जो पाइप जा रहा था इसको भी हमने नीचे तारें ले गए हैं इसकी। अब सारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ मिस्त्री का काम है, यहाँ पे जॉइंट लगाने हैं हमने, और बाकी मिस्त्री का काम है कि वो डिब्बी को यहाँ फिट कर देंगे। ये नीचे भी 2 तारें जो हैं वो ले आए हुए हैं। डिब्बी बंद करने के बाद इसको प्लास्टर करने का मरहला आ गया है, तो देखें मिस्त्री साहब इसको प्लास्टर करने लगे हैं। ये जगह फिल कर रहे हैं।
ये मिस्त्री साहब ने बॉक्स से ईंटों से अच्छी तरह बंद कर लिया। अब साला लगाएंगे। थोड़ा सा नींबू का छिड़काव या पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अब सीमेंट से प्लास्टर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा स्विच बोर्ड जो था वो किस तरह से निकाल के एक छोटे स्विच बोर्ड से हमने रिप्लेस किया है, जो कि आजकल छोटे स्विच बोर्ड चल रहे हैं। और जब इसकी फिटिंग करेंगे तो उतने ही स्विच होंगे जितने स्विच पहले थे। 10 आपने देखे थे और 10 ही इसमें होंगे इस छोटे से डिब्बे में। अब इसमें रेगुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। डिमर लगेगा या जो फ़ैन लगेगा रिमोट वाला, उसके साथ डिमर की ज़रूरत ही नहीं है। वो रिमोट के साथ इसकी स्पीड कंट्रोल होती है। वो मेरा तो अब आप देखिए जी कि ये फाइनली वो बहुत बड़ा जो स्विच बॉक्स था ये स्मॉल स्विच बॉक्स से रिप्लेस कर दिया गया है। इसका प्लास्टर भी हो चुका है।